भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। सतगुरु जी की आज की 280 नंबर की अमृतवाणी है। आज आ जा अपनी ओर आजा। अपनी ओर आजा। कह रहे हैं आज आ, फिर कह रहे हैं जा, अपनी ओर आजा। अमृतवाणी में सतगुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं कि प्राणी तू इस संसार में आकर के आना जाना आना जाना आना जाना लगाए रखता है। कभी किसको देखता है, कभी किसको देखता है, लेकिन तू अपने आप को तो देखना सीख कि तू कैसा है, तेरी कितनी गलतियां हैं, तू भ्रम में पड़ा हुआ है या ब्रह्म के लिए भाग रहा है, तू मोह में पड़ा हुआ है या मोहन को प्यार करता है। अपनी ओर देख। तो कह रहे हैं तू आज आ, तू मेरे पास आ। आज कल पे मत डाल और फिर तू इस संसार में कहीं भी जा, लेकिन तू आ तो रहा है मेरे पास में, पर तन से आ रहा है। मन से मेरे पास जिस दिन आ जाएगा उस दिन दुनिया में कहीं पर भी तुझे धोखा नहीं खाना पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। हम लोग व्रत की तरफ जा रहे हैं, तीर्थों की तरफ जा रहे हैं, कर्म कांड कितने कर लिए हमने, हम उधर ही धकते गए। हमारे कितने देवी देवता हम दोगते हैं, गिनती ही नहीं है क्या गिनती? कहते हैं कि 33 कोटि देवता है, 33 श्रेणी के देवता है, लेकिन समझ में नहीं आता सबके तो भगवान अलग अलग हो गए। अरे भगवान कभी अलग अलग होते हैं क्या? कभी देखा है कि माँ इस बेटे की माँ है, इसकी नहीं है? यदि पहले तो ज़्यादा करते थे, 14 बच्चे करते, पूरी एक क्रिकेट की टीम तैयार कर देते। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन नहीं था। जिसके ज़्यादा बच्चे वो कुटुंब कबीला एक ही का ही हो जाता वो, और जॉइंट में भी रहते, जुड़े हुए रहते एक दूसरे से। अब ज़्यादा बच्चे भी नहीं करते, यहाँ तक कि बच्चों से भी अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप तो एक ही रहते हैं। चाहे 10 बच्चे हो, चाहे 20 बच्चे हो, चाहे 2 बच्चे हो, चाहे 1 बच्चे हो, माँ बाप अलग थोड़ी हो गए कि ये इस बच्ची के माँ बाप है, ये इसके माँ बाप है। तो भगवान तो हमारे माता पिता है। ये थोड़ी है कि ये ब्राह्मणों का है तो ये बनियों का है, तो ये राजपूतों का है, ये खातियों का है, ये भंगियों का है। कहीं पर भी देखा हनुमान जी चाहे भंगी पूजा करे तो भंगी ले जाए हनुमान जी की मूर्ति, और चाहे ब्राह्मण करे तो ब्राह्मण ले जाए, चाहे बनिया करे तो बनिया ले जाए। सभी पूछते हैं भगवान को। तो सूरज तो सबको ही प्रकाश देता है, सूरज की क्या कोई जाति है? तो संत है वो हमारा यही तो दूर कर रहा है भ्रम कि तुम उधर जा रहे हो जिधर तुम्हें कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। अपनी ओर आ, तू स्वयं को जान। अपनी ओर आ यानी अपने आप को जान, अपनी आत्मा की ओर आ तू, कि तू एक आत्मा है और आत्मा निर्लिप्त है, आत्मा निर्विकार है, आत्मा परम शक्तिशाली है। उस आत्मा की ओर आ। और संत हमें आत्मा की ओर ही लेकर जाते हैं, अंतर्मुखी होना सिखाते हैं। बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जा। कहते हैं ना कि बच्चा कहीं जा रहा है तो उसको बुलाते हैं, इधर आ इधर आ, मेरे पास आ मेरे पास आ। कहते हैं कि नहीं कहते? तो ऐसे ही भगवान कहते हैं इधर आ, मेरे पास आ मेरे पास आ। अपनी ओर आ यानी मेरी ओर आ तू, फिर तेरा जीवन संवारूंगा, तेरा जीवन सुधारूंगा। नहीं तो तू मन बुद्धि के इशारे पे चलता रहेगा, और ये मन बुद्धि तुझे ऐसे स्थान पे जाके ले जाकर छोड़ देंगे जहाँ से तेरा निकलना मुश्किल हो जाएगा।
और तुझे रास्ता बताने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। संत ही है जो हमें रास्ता बताता है। तो कह रही हैं गुरुदेव, यदि तू आज मेरे पास में आ गया तो तू फिर कल के लिए विकल नहीं होगा। फिर तू जा, इस संसार से जाएगा तो भी तू अपनी ओर ही आएगा। फिर तू परायों की ओर नहीं जाएगा, इस दुनिया में नहीं भागेगा। हम दुनिया में भागते हैं, दुनिया में नाम मान ये प्रशंसा के लिए भागते हैं, व्यवहार में भागते हैं। तो व्यवहार में हम कहाँ जान पाएंगे दुनिया के व्यवहार में कि अच्छाई क्या है। व्यवहार में तो हम एक दिन हार जाएंगे। तो कह रही है फिर क्या होगा? बोला फिर जब तू मेरी ओर आएगा और फिर तू कहीं भी जाएगा चाहे, लेकिन तेरा मन जो है ना वो क्या कहता है, जब मैं न, फिर मन कहेगा कि मैं न, मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ करने वाला भगवान है। तब तय न, तब तू ही तू है। तय न यानी तू नहीं, तय न यानी तू नहीं। प्राणी को ज्ञान हो जाता है कि प्राणी कुछ भी नहीं है, ये दुनिया कुछ भी नहीं है। दुनिया को जो हम प्रधानता देते हैं, धन को प्रधानता देते हैं, जाति को प्रधानता देते हैं, स्वयं को प्रधानता देते हैं, शरीर को, वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ भगवान है। जब ईश्वर की ओर आएगा, सत्य की ओर आएगा, अपनी ओर आना यानी सत्य की ओर आना, प्यार की ओर आना, भाव की ओर आना, तब वो सोचेगा कि यहाँ कोई भी अमर नहीं है। तब कहेगा, जब मन में ये ज्ञान हो जाएगा, मन को शुद्ध कर देंगे सद्गुरुदेव, तब वो सोच पाएगा कि यहाँ तो कोई किसी का नहीं है। सब कुछ समय के लिए अपना अभिनय करने के लिए आए हैं। सब अपना अभिनय कर रहे हैं, अपना अपना जो प्रारब्ध लेकर आए हैं उसको पूरा कर रहे हैं। एक दिन यहाँ से जाना है तो करें, आज आ फिर जा, फिर जा। चाहे हम क्या कहते हैं, बस मैं ये काम कर देती हूँ फिर आ रही हूँ। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं जब मृत्यु आएगी तो वो नहीं कहेगी कि ये काम छोड़ दे, तू इतना पैसे वाला है। मृत्यु का देवता एक बार आ गया एक व्यक्ति के पास में, दर्शन दिए कि भी तू कौन है सपने में। तो कह रहा मैं मृत्यु देव का देवता हूँ, तुझे लेने आया हूँ। तो कहा तू मुझे क्यों लेने के लिए आया? अभी तो मेरा समय ही नहीं हुआ, मैं जवान हूँ, अभी तो मैंने मेरे पैसों से सुख ही नहीं लिया, अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। बोले अब तेरा तो नंबर आ गया, तेरे सांस पूरे हो गए। तो कहा एक काम कर, तू 50 लाख रुपए ले ले, रिश्वत ले ले, पर मेरे को छोड़ दे, मेरी जगह किसी और को ले जा। तो कहा नहीं, 50 लाख रुपए का सौदा थोड़ी है, मृत्यु का है। तो कहा तू 1 करोड़ ले ले, पैसा खूब था। बोला अरे भाई पैसे की बात नहीं है, मृत्यु आ गई तो आ गई। तो कहा मेरा पूरी प्रॉपर्टी ले ले तू, पर मेरे को एक बार छोड़ दे। तो मृत्यु के देवता ने कहा जिस प्रॉपर्टी के लिए तूने सब कुछ छोड़ दिया, सोचा नहीं पहले? सोचा क्यों नहीं पहले? जिस प्रॉपर्टी के लिए तूने सब कुछ, तेरा जीवन दांव पे लगा दिया, और आज तू प्रॉपर्टी मेरे लिए देने को तैयार है मृत्यु के देवता को। मृत्यु का इतना डर। तब संत दर्शन देते हैं कि मैं ही तुझे ज्ञान करा रहा था कि जिसके लिए तू इतना गिर रहा है, जिसके लिए तू इतना गलत काम कर रहा है, देख मृत्यु के टाइम तेरे को प्रॉपर्टी का भी लालच नहीं। तेरी इस प्रॉपर्टी को पहचान, इस प्रॉपर्टी की तरफ आ, फिर देख तेरा जीवन कितना सुंदर हो जाएगा, कितना सुंदर हो जाएगा। लेकिन कहाँ जान पाते हैं ये बात? तो जब भी जान पाएंगे जब पुरुष सत्संग में आएंगे। अब बहनें करे भी तो क्या करें? कयादू तो बहुत लगाना चाह रही थी हिरण्यकश्यपु को कि बुरे काम से हट जाए, पर नहीं माना। पत्नी भी क्या करे? मंदोदरी ने तो बहुत समझाया रावण को, लेकिन नहीं माना वो, नहीं माना वो। पर स्त्रियों को, औरतों को ये प्रण करना चाहिए कि मैं मेरे पति को धर्म के रास्ते पे चला के रहूँगी, चाहे उसके लिए मुझे ठोकर खानी पड़े, मार खानी पड़े, डांट खानी पड़े, अपमानित होना पड़े। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, फिर वही आदमी आप लोगों को कहेगा कि तू है मेरी गुरु, तूने मुझे सही रास्ते पे चलाया। आदमी जल्दी से नहीं चलते हैं,
क्यों? क्योंकि मैं बार बार मैं कहती हूँ, आदमी के दिमाग में बाजार भरा रहता है, दुकान भरी रहती है, संसार भरा रहता है और वो उसी के मुताबिक चलते हैं। लेकिन एक औरत क्या चाहती है कि मेरा पति अच्छे रास्ते पे चले, सत्संग में आए, सत्संग करे, तो वो एक औरत ही चला सकती है। और आप लोग भी यदि उनके साथ हो जाओगे तो फिर कभी नहीं अपनी ओर आ पाओगे, फिर उधर ही झुक जाओगे। गुरुदेव तो बार बार करे मेरी ओर आ तो सही तू, फिर तू जा चाहे, फिर तू न रोना न तेरे को जन्म लेना, कोई भी तेरे हाथ नहीं लगाएगा। और फिर तेरा मन है ना जो ये कहता है मैं, वो मन भी कहेगा मैं कुछ नहीं हूँ, ये संसार कुछ नहीं है, ये दुनिया कुछ नहीं है, ये धन दौलत कुछ नहीं है, कुटुंब परिवार कुछ नहीं है, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। ये मेरा शरीर भी कुछ नहीं है, बस कुछ समय के लिए मिला है हमें कि हमारा मन लगा रहे। पर इसी में मन लगाते रहोगे क्या? खिलौनों से खेलते रहोगे क्या? अब खिलाड़ी के साथ खेलो। खिलाता खेल हम सबको छिपा रहता हुआ जादूगर, वो खेल खिला रहा है और हम खेल रहे हैं। तो खेल खेलो आनंद का, शांति का, ईमानदारी का, जिससे हमारे जीवन में परेशानी नहीं आए, हमें दुख नहीं हो। हर चीज़ पे आप लोग चाहो तो कितना भी भाव फैला सकती हो, और आप लोग चाहो तो कितनों को ही लगा सकती हो। बार बार मैं कहती हूँ एक आदमी को लगा दो, तुम्हारा सब लगाया हुआ लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जब जोड़े से सत्संग करते हैं, जोड़े से आते हैं, तो गुरुदेव कह रहे हैं वो जोड़ी सदा बनी रहती है। जो जोड़े से सत्संग करता है वो जोड़ा कभी नहीं टूटता है। कोशिश तो करो, कोशिश में कामयाब भी होगे। आप यदि प्रण कर लो तो कोई राक्षस तो है ही नहीं, रावण कंस तो है ही नहीं आपके आदमी। तो जरा सी शुद्धि करो, ज़्यादा नहीं है तो खाना बनाओ तो शिव जय जयकार हरिओम हरिओम, वो करो तो शिव जय जयकार हरिओम हरिओम। क्योंकि बुद्धि में उनका ऐसा भरा हुआ होता है ना, फिर देखो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। तो कह रही हूँ गुरुदेव आज आ फिर जा चाहे तू कहीं भी। जैसे माँ ने नहला दिया, कपड़े पहना दिए, अब कहती है जा ले तू इसको खिला ले, अब मैं तैयार होती हूँ। तो ऐ गुरुदेव कह रहे हैं आज आ मेरा सत्संग कर, फिर जा तू। फिर तू कहीं भी जाएगा तो भी अपनी ओर ही आएगा कि मेरे से कोई गलती नहीं हो जाए, मेरे से कोई ऐसा नहीं हो जाए। फिर वो अपने जीवन की कीमत करेगा, फिर वो अपने जीवन से लाभ उठाएगा। कल मैंने किसी से पूछा कि अपने जीवन से क्या लाभ उठाया? बोले इतना तो कमाया, इतना इकट्ठा किया, बच्चों की शादी कर दी, इतने पैसे इकट्ठे कर लिए, इतने इज्जत कमा ली और बहुत कुछ किया मैंने, इतने व्रत कर लिए, इतना धर्म कर दिया, इतना तीर्थ कर लिया, ये लाभ उठाया, ये जीवन से लाभ उठाया। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है। लेकिन सत्संग में आके पता चलता है जीवन से लाभ उठाना क्या है। जैसे कल आपको बताया गुरुवार के सत्संग में, जीवन से लाभ उठाना क्या है? सत्संग करना, शुद्ध व्यवहार करना, सब में प्यार बांटना, सत्य के रास्ते पे चलना, हाथों से शुभ कर्म करना, पैरों से अच्छे रास्ते पे चलना, आँखों से किसी में भी भेदभाव नहीं डालना, श्वासों पे हरि का नाम का स्मरण रहे, असीम जय जयकार रहे, कानों में भगवान की बातें सुने। ये है, आलस्य में पड़े रहें, पैसा कमाते रहें, अच्छा अच्छा खाते रहें, ये लाभ उठाना नहीं है। एक दिन मृत्यु का देवता आ जाएगा और वो कहेगा अब तू मेरी ओर आ, फिर हम नहीं रोक पाएंगे। तो संत ही है जो अपनी ओर आने पे मजबूर कर देता है कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, ये आत्मा की ओर आना है। फिर कहते हैं फिर तू कह पाएगा कि मेरा मन कहता है जब मैं ना, कि जब मैं ही नहीं हूँ तब तन है, तब तू है। और फिर कहेगा तय न, फिर कहेगा कुछ भी नहीं संसार में ईश्वर के अलावा, सब ईश्वर तुल्य है, सब ईश्वर का किया हुआ है, सबको वो ही चलाने वाला है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। सबको वही रोकने वाला है, सबसे वही शुभ कर्म कराने वाला है। तब पता चलेगा
तब तू अपनी ओर आएगा, ईश्वर की ओर आएगा, दुनिया की ओर नहीं भागेगा। ओम शांति ही शांति प्रशांति।